हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको हिंदी में पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है ये बताएंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी का जो फॉर्मेट है लेसन प्लान बनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है वो तीन तरीके से एक जो है वो है आपका लिटरेचर, पोएट्री एंड ग्रामर, यानी कि तीनों का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर व्याकरण की बात कर रहे हैं यानी कि ग्रामर पोर्शन की। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको लिटरेचर का फॉर्मेट बताया था कि किस तरीके से हम हिंदी का लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी में जो हमारा ग्रामर का पाठ योजना बनेगा उसमें सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य हमारे जो हैं वो लिटरेचर से अलग होगा। ठीक है, जो हमने लिटरेचर वाला पोर्शन का जो पाठ योजना बनाया था हिंदी में, उसका सामान्य उद्देश्य अलग होगा। और जब हम ग्रामर का बनाएंगे लेसन प्लान तो उसका सामान्य उद्देश्य अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य को यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक एंड क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य है, यहाँ पर हम किस तरीके के पॉइंट लिखेंगे। जो भी हमने प्रकरण लिया है यानी कि जो भी टॉपिक लिया है, बच्चा उसके बारे में क्या कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उसको समझ रहा है, उसका बोध कर रहा है या उसका प्रत्यय स्मरण कर रहा है। इस तरीके के पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में आपको किस तरीके के पॉइंट्स लिखने हैं कि बच्चा क्या है, जो भी टॉपिक आपने लिया, प्रकरण लिया, उसके बारे में बच्चा समझ चुका है। अब वो क्या कर रहा है, दूसरों को समझाने में सक्षम है। ठीक है, या उसके प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेगा। यानी कि जब वो उस टॉपिक को समझ चुका है तो अब उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ वो एक्सप्लेन कर सकता है। क्रियात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य में उसने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया यानी कि उसने उस टॉपिक को समझ लिया, अब वो क्या कर रहा है कि उस टॉपिक को समझने के बाद किस तरीके से उसका यूज़ अपनी लाइफ में कर रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। अब बात करते हैं सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री, टीचिंग से संबंधित आपके पास जो भी चीज़ें हैं या जिस भी चीज़ का यूज़ आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर है पूर्व ज्ञान, यानी कि विद्यार्थी को हिंदी व्याकरण तथा नामों की सामान्य जानकारी थी। ऐसा हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि हमने जो टॉपिक लिया था वो संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा, कोई भी बच्चा किसी भी नाम है या कोई जगह का नाम है या कोई वस्तु का नाम है, ये सारी चीज़ें तो बच्चे ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। तो पूर्व ज्ञान में हमें ये लिखना है कि जो भी टॉपिक आपने लिया है उसके बारे में बच्चे को पहले से ही सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की। प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। हमने अपने पहले वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। इनमें आपस में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं वो सही होंगे। और एंड में आपका क्वेश्चन जो है वो समस्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चा उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो वो आपका टॉपिक है, यानी कि जो टॉपिक है वो हमें बच्चों से ही निकलवाना है। ठीक है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन बनाया उसका आंसर आया और आंसर से ही फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया, फिर बच्चे ने उसका आंसर दिया और आंसर से फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया। ऐसा करके आप 4, 5, 6 जितने क्वेश्चन आप बनाना चाहें, जितना भी टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं, आप उस अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया। अब यहाँ पर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे, यानी कि छात्रों आज हम संज्ञा विषय का विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी कि जो भी टॉपिक है उसका हम अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की।
प्रस्तुतिकरण यहाँ पर यानी कि जो भी हम शिक्षण बिंदु ले रहे हैं वो सारा हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है टॉपिक को। तो सबसे पहले यहाँ पर दो पार्ट में पेज को डिवाइड किया, एक तरफ शिक्षण बिंदु और दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जैसे मीरा खेल रही है, तो इस वाक्य में मीरा क्या है? तो बच्चा यहाँ पे बताएगा कि मीरा एक लड़की का नाम है। ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन पूछे, कल मैं कानपुर जाऊंगा, उपयुक्त उदाहरण में कानपुर क्या है? तो बच्चा बताएगा कानपुर एक जगह का नाम है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मीरा कुर्सी पर बैठी है, उपयुक्त उदाहरण में कुर्सी क्या है? तो बच्चा आंसर देगा कि कुर्सी एक वस्तु है। तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि हमें ये पता चले कि बच्चे को थोड़ा बहुत नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। एंड में हमने यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिया संज्ञा का अर्थ। तो सबसे पहले हमने बच्चे को यहाँ पर बताया कि संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है। और छात्र अनुक्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और विधि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं व्याख्यान विधि। ठीक है। और यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन पूछे थे तो हमने प्रश्नोत्तर विधि लिखा। फिर श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य में आपको वही सारी चीज़ें लिखनी है जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमने परिभाषा दी संज्ञा की। ठीक है। परिभाषा देने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर संज्ञा के प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हमने लिया संज्ञा के प्रकार। ठीक है। अब संज्ञा के प्रकार में यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समुदायवाचक, और दूसरा और एक जो है यहाँ पर वो है द्रव्यवाचक। ठीक है। तो हमने ठीक यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में भी उसके प्रकार लिख दिए हैं। नेक्स्ट जितने भी संज्ञा के प्रकार थे वो सारे हमने यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिए हैं, और छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र उन सारे शिक्षण बिंदुओं को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और शिक्षण विधि में हमने कौन सी विधि यूज की? व्याख्यान विधि। हमने यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य पे एक पेज को पेस्ट किया है ब्लैक कलर का। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो भी हमारे शिक्षण बिंदु थे उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ब्लैक बोर्ड पे पूछे हुए हैं, तो वो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर है यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे हमने जो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिख करके पेस्ट करना है। फिर निरीक्षण कार्य, यानी कि जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है अध्यापिका उसको बच्चे को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देगी, और घूम घूम करके कक्षा में निरीक्षण भी करेगी बच्चे ने उसको नोट किया है कि नहीं नोट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति कार्य, यानी कि जो भी हमने कक्षा में पढ़ाया है उससे रिलेटेड हमें 2 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है। फिर हमें बच्चे को उसी से रिलेटेड गृह कार्य देना है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रामर का लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हिंदी में आपको जो भी लेसन प्लान बनाना है उसका 3 तरीके का फॉर्मेट है, लिटरेचर, व्याकरण यानी कि आपका ग्रामर, एंड पोट्री। ठीक है। तो तीनों का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक ही फॉर्मेट को तीनों में मत कंटिन्यू कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके लेसन प्लान गलत हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है लेसन प्लान से रिलेटेड हिंदी के, आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।